अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं एजाज़ अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द फिजिक्स एजाज़ अहमद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। 9th क्लास की फिजिक्स से हम लोग ने स्टडी किया था। पहले दो टॉपिक्स हमने किए थे लास्ट सेक्शन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है 1.3 टॉपिक है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज या फिजिक्स से रिलेटेड क्वांटिटीज जो हमारी है वो क्या है। तो बेसिक डेफिनेशन को देखें अगर, तो बेसिकली जो फिजिक्स है हमारे पास वो मेजरमेंट से रिलेटेड है। मेजरमेंट्स की जो है वो साइंस कहा जाता है इसको, कि किसी चीज़ को मेजर करना। कभी लंबाई मेजर कर रहे हैं, कभी टाइम को मेजर कर रहे हैं, कभी वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं, कभी किसी चीज़ का जो है वो एरिया मेजर कर रहे हैं, कभी टेम्परेचर फाइंड कर रहे हैं। तो बेसिकली फिजिक्स जो होती है वो हमारी जो साइंस ऑफ मेजरमेंट्स इसको कहा जाता है। तो हमारा जो टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिकली ये है कि वो तमाम क्वांटिटीज बेसिकली मिकदार है, ठीक है। वो तमाम क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हैं, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज। All the measurable quantities are called physical quantities। तो जो भी क्वांटिटीज मेजर की जा सकती हैं उनको हम लोग जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्वांटिटीज कोई भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर इसके एग्जांपल्स में देखें तो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी आती है दैट इज लेंथ, लंबाई आप लोग मेजर कर सकते हैं। तो लंबाई हमारी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप लोग के पास दूसरी चीज आती है टाइम। टाइम को आप मेजर कर सकते हैं, 5 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे, या आपके पास 5 दिन, 1 साल, कुछ भी हो, लेकिन टाइम को क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। इसी के साथ आपके पास जो है वो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हैं। अब वॉल्यूम को जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। तो ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो तमाम क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है उनको हम लोग जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्वांटिटीज लाइक मास, लेंथ, वॉल्यूम, टाइम है, फोर्स है, आपके पास टेम्परेचर है, डेंसिटी है। तो ये सारी वो चीजें जिनको के मेजर किया जा सकता है। तो इनको हम लोग जो है वो आपके पास जो हम इनको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। इसके साथ हम लोग छोटा सा क्वेश्चन आता है कि फिजिकल क्वांटिटीज तो चलो ये सारी चीजें तो हमारे ऑल होल्ड हम देखते रहते हैं, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो वो कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनको कि आप फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते या आप मेजर नहीं कर सकते। तो एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे एक हमारे पास क्वांटिटी है सैड, परेशान होना। एक क्वांटिटी है हैप्पीनेस, खुशी, ठीक है। खुशी आपके पास क्या है, एक क्वांटिटी है। आप किसी से नफरत करते हैं, हेट, लव, प्यार करते हैं। तो ये सारी चीजें ये क्या है, ये भी एक क्वांटिटीज हैं, लेकिन क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। हैप्पीनेस है, खुशी है। अब ये कह सकते हैं मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन आप एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि मैं इतना खुश हूँ। मैं इतना नंबर में नहीं आप बता सकते, मैग्नीट्यूड नहीं उसकी बता सकते। परेशान तो आप हैं, मैं जी बहुत परेशान हूँ, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि मैं इतना परेशान हूँ। सैडनेस को जो है वो आप मेजर नहीं कर सकते। मैं इससे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। बहुत ज्यादा कितना है, हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो होता है। किसी के लिए ज्यादा कुछ है तो किसी के लिए कुछ और उससे भी ज्यादा चीज होती है। तो ये चीजें जो है वो क्या है, मेजर नहीं की जा सकती है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, नंबर्स में नहीं मेजर किया जा सकता, कोई यूनिट नहीं लगाया जा सकता, उनको हम लोग जो है वो अनफिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। या हमारे पास जो है वो ऐसी क्वांटिटीज मौजूद है कि जो कि मेजर नहीं होती। याद रखिए इन चीजों को साथ में आप, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज को आप जब एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड, कोई एक इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। वैल्यू मतलब मैथमेटिकल वैल्यू भी आप कह सकते हैं। तो एक्सप्रेस इन मैग्नीट्यूड के साथ जो है वो इनको एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ कुछ एक एप्रोप्रिएट जो है वो आपका आपके पास एक यूनिट
बी होना चाहिए किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। दो चीज़ें हमें चाहिए होती है, एक उसकी वैल्यू और प्लस हमारे पास उसका एक यूनिट। फॉर एग्जांपल लेंथ मेजर कर रहे हैं, अब ये कहा जाए कि ये चीज़ जो है आपके पास 5 है, तो कोई पता नहीं चलता कि वो 5 क्या है। 5 फीट भी हो सकती है, 5 इंचेस भी हो सकते हैं, 5 मीटर भी हो सकते हैं, किलोमीटर्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ हो सकती हैं। तो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड प्लस आपको उसका एक यूनिट भी चाहिए होता है, ठीक है। तो इससे आगे हम लोग इसको मजीद जो है वो स्टडी करेंगे कि आपका यूनिट क्या है या किस तरह से उस यूनिट को आप यूज़ करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो बेसिकली दो मैथमेटिकल रूल्स वेयर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज डू नॉट। फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है उनके ऊपर मैथमेटिकल रूल्स लगाए जा सकते हैं, मैथ्स को यूज़ किया जा सकता है। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जैसे मैंने अभी बताया, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये वो, इनके ऊपर मैथमेटिकल रूल्स को अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये थोड़े थोड़े मेन पॉइंट्स हैं जिनको आप साथ में याद रखेंगे। आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज की जो है वो टाइप्स होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स है। एक आपके पास जो है वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरी जो है वो आपके पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो दो तरह की होती है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज और आपके पास दूसरी जो है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमारे पास फर्स्ट को हम डिफाइन करते हैं कि आपके पास जो है वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या चीज है, ठीक है। बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर सिंपलेस्ट एंड प्रोमिनेंट एंड दे आर द मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड। तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो सिंपलेस्ट फिजिकल क्वांटिटीज हैं और लेस नंबर में है, जो आई थिंक 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। बेस फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज को भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटी की बेस की जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इसमें है लेंथ। लेंथ इज अ बेस फिजिकल क्वांटिटी। मास आपके पास क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटी। टाइम जो है वो क्या है आपके पास है, इसकी बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इनकी मदद से दूसरी कैसे डिफाइन की जाए, अभी हमने कहा एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है एरिया, अब वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी कि लेंथ की मदद से हम जो है वो एरिया को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी होती है स्पीड। तो स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड, मीटर इसमें जो है वो लेंथ को डिफाइन करता है और सेकंड जो है वो किससे आता है, टाइम से। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो आपके पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी मदद से दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन किया जा सकता है, उनको हम लोग जो है वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर सिंपलेस्ट, जो इसकी डेफिनेशन है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर द सिंपलेस्ट एंड प्रोमिनेंट एंड दे आर इन द मिनिमम नंबर्स ऑफ दोज क्वांटिटीज in terms of which other physical quantities can be defined। length, mass है, time है, इसी तरह से intensity of light होती है, amount of substance है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, टेम्परेचर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके पास वो क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज में आती है। और इन सब की मदद से आप दूसरी क्वांटिटीज को आप आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फंडामेंटली अगर देखा जाए तो फंडामेंटली जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज है आपके पास वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है। नेक्स्ट आपके टॉपिक्स में हम लोग उसको साथ में स्टडी भी करेंगे, ठीक है। सेकंड वन आपके पास है डिराइव्ड। डिराइव्ड बेसिकली किसी चीज से लिया हुआ, डिराइव्ड का मतलब होता है किसी चीज से गेन किया हुआ। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि बेस क्वांटिटीज की मदद से एक्सप्रेस की जाती हैं, ठीक है। अ फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द 2 और मोर बेस क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी एग्जांपल्स में फर्स्ट हम लोग लेते हैं एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। मीटर और मीटर आपके पास जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो दो लेंथ मिलती हैं तो मीटर स्क्वायर जो है वो आपका एरिया बनता है। तो एरिया क्या है, दो बेस क्वांटिटीज यानी एक ही बेस क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है। दूसरी चीज अब आपके पास अगर देखें तो वो होती है स्पीड। स्पीड होती है आपके पास जो है वो
डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास क्या है, लेंथ से रिलेटेड है, यानी कि बेस क्वांटिटी है। टाइम आपका क्या है, बेस क्वांटिटी है। तो दो बेस क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड करने से आपके पास जो है वो स्पीड आपको फाइंड आउट हो जाती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल स्पीड इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग और two fundamental quantities length and distance on other base physical quantity time, therefore speed is a derived quantity। तो speed आपके पास चूंकि distance और time को आपस में यूज करने से जो है वो फाइंड होती है, इसलिए ये आपके पास क्या है, derived quantity। those physical quantities which are obtained by multiplying or dividing two or more base quantities are called derived quantities। तो ये आपके पास जो है वो दूसरी क्या आ जाती है, derived quantities है, ठीक है। तो आपके पास ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज जो है वो लेस होती हैं, 7 होती हैं फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज, जिनकी मदद से दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जाता है, उन्हें हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। और जो क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से सॉल्व होती है या हासिल होती है हमें, उनको हम लोग जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इसी चैप्टर से रिलेटेड 1.4। 1.4 चैप्टर जो है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इसको हम लोग जो है सिंपली एसआई सिस्टम इंटरनेशनल भी कहते हैं, ठीक है। तो जो सिस्टम इंटरनेशनल, इसको हम लोग स्टडी करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि देखें साइंस जो है या फिजिक्स जो है वो हमारे पास इन द होल वर्ल्ड फिजिक्स सेम है, यानी कि यहाँ पे भी वही फिजिक्स है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी और कंट्री के अंदर चले जाते हैं, इंग्लैंड में है, यूएसए में है, आप साउथ साइड पे चले जाते हैं, मतलब आप लोग अगर आप अफ्रीका की तरफ जाते हैं या एशिया, अफ्रीका, यूरोप में कहीं भी, तो फिजिक्स सेम है आपके पास। तो फिजिक्स सेम होने की वजह से जो आपका इंटरनेशनल वेट कॉन्फ्रेंस हुई एक जो 1960 में पेरिस में, तो उसमें ये कहा गया कि चूंकि साइंस आपके पास जो है वो एक सेम सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक सेम सब्जेक्ट है, तो इस साइंस को अगर एक्सप्रेस करने वाले जो यूनिट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर एक ही तरह के जो है वो यूनिट्स भी यूज होने चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो हमें यूनिट चाहिए होता है, उस यूनिट को सिस्टम इंटरनेशनल में पूरी दुनिया के अंदर एक ही तरह के एक सेट ऑफ यूनिट दिया गया था, जिसको के जो हमारा जो सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स कहा जाता है, यानी कि इनको हम लोग एसआई यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। तो दो तरह के यूनिट्स होते हैं। इस तरह से हमारे पास दो तरह की जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज है, उसी तरह से हमारे पास दो तरह के जो है वो ये यूनिट्स भी होते हैं। उनमें टाइप्स में हमारे पास बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, दो तरह के जो आपके यूनिट्स होते हैं। तो इनको सिंपल डेफिनेशन जो है इनकी की जाती है। बेस यूनिट्स आर दोज ऐसा यूनिट्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द बेस क्वांटिटीज। क्योंकि बेस क्वांटिटीज आपके पास 7 है, फंडामेंटल 7 बेस क्वांटिटीज है, तो उन 7 बेस क्वांटिटीज के साथ उनके 7 बेस यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपका एग्जांपल में अगर देखें, हमारे पास एक लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। इसी तरह हमारे पास टाइम है, तो टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, बेस यूनिट जो सिस्टम इंटरनेशनल। तो सिस्टम इंटरनेशनल में जो है वो इनको सम यूनिट्स दिए गए थे, इन क्वांटिटीज को, बेस क्वांटिटीज को, उन यूनिट्स को हम लोग जो है वो बेस यूनिट्स कहते हैं। द यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। फॉर एग्जांपल मीटर है, सेकंड है, किलोग्राम है, आपके पास टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, करंट का यूनिट जो है वो एम्पेयर होता है, तो इंटेंसिटी का जो आपकी उसका कंडेला होता है। तो ये सारे यूनिट्स आपके पास जो है वो बेस यूनिट्स होते हैं। इसी तरह से आपके पास डिराइव्ड यूनिट्स हैं। तो बेस क्वांटिटीज की तरह आपके पास जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है, द यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड क्वांटिटीज, वो यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं, उनको हम जो है वो डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। या फॉर एग्जांपल इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द यूनिट्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द बेस यूनिट्स। वो यूनिट्स जो बेस यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हासिल होते हैं, उनको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी एग्जांपल एक देखी थी, एरिया। तो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ
लेंथ का यूनिट भी मीटर, विड्थ का भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर क्या आपका डिराइव्ड यूनिट है। हम पढ़ते हैं स्पीड को, स्पीड होती है डी बाई टी, डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड क्या आपका डिराइव्ड यूनिट है। इसी तरह से आपके पास बेस्ट पाल यूनिट्स आते हैं। फोर्स, फोर्स होती है F इज इक्वल टू एम ए, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, ये एक्सेलरेशन को कहते हैं, वो आपके पास होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम आपके पास जो है वो मास, एम जो है वो आपके पास लेंथ का यूनिट और सेकंड जो है वो आपके पास टाइम का यूनिट। तो तीन जो बेस को यूनिट्स थे उनको मिलाने से आपके पास एक डिराइव्ड यूनिट आता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम लोग जो है वो न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो फोर्स का यूनिट है। तो ये जो बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स हैं, इनसे रिलेटेड आपको इनकी चंद यूनिट्स जो है वो आपको या चंद क्वांटिटीज जो है वो आपकी बुक में दिए हुए हैं, वहां से आप इनको तैयार भी करेंगे। ठीक है, टेबल जो आपके पास 1 है, टेबल 1 ये आपके पास जो है वो बेस यूनिट से रिलेटेड आपका टेबल है, जिसमें हम लोग जो है वो बेस यूनिट्स की टोटल डेफिनेशन और उनके जो आपके पास यूनिट्स है उनको स्टडी आउट किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से बेस यूनिट्स को मिलाने से आपके पास जो है वो डिफरेंट डिराइव्ड यूनिट्स भी आते हैं, और उनसे रिलेटेड भी एक आपके पास टेबल मौजूद है जिसको आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो टॉपिक था दैट इज द सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। तो ये आपके पास जो है वो टॉपिक हम लोग ने आज के लिए किया है सिस्टम इंटरनेशनल को। तो आज का जो हमारा टॉपिक था 1.3 एंड 1.4। 1.3 जो था फिजिकल क्वांटिटी, और उसके रिलेटेड आपके पास जो क्वांटिटीज बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज हमने स्टडी की, उनकी अब चंद एक एग्जांपल्स देखी। इसी तरह से आपने सिस्टम इंटरनेशनल को किया। सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर बेसिकली सिस्टम इंटरनेशनल है क्या और इसके यूनिट्स कौन से, बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट्स, वो दो यूनिट्स भी हमने इसके साथ स्टडी किए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी द 1.5 टॉपिक विच इज प्रीफिक्सेस। इसके साथ हम लोग जो है 1.6 और 1.7 को भी साथ में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। होप्स हो कि इस जो लेक्चर है इसको आपने अच्छी तरह से समझा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है आप वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आज का हमारा जो है वो टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।